आपने देखा होगा पोस्टर पे लिखा है, ये बिहार सरकार ने अभी थोड़े दिन पहले एक घोषणा की थी कि कुछ अनुदान दिया जाएगा और दिनकर जी की जयंती मनाई जाएगी। और बेशक मनाई जानी भी चाहिए, क्योंकि दिनकर जी भारत के तो श्रृंगार रहे ही हैं, राष्ट्रकवि रहे हैं। और उससे भी बड़े गर्व की बात हम बिहार वासियों के लिए है कि वो हमारे बिहार के थे, तो उनका जन्मदिवस मनाया ही जाना चाहिए। और जब ऐसी घोषणा हुई तो नाट्य समूह और जितने भी रंगकर्मी थे उनमें एक उत्साह का माहौल था। और ऐन वक्त पर आपने उन घोषणाओं को क्रियान्वयन होने के पहले ही रद्द कर दिया, अपरिहार्य कारण लिख दिए। वो अपरिहार्य कारण क्या है वो जानने का हमें हक है। हमने रिहर्सल में समय गंवाया है, धन गंवाया है, उसकी क्षतिपूर्ति कौन करेगा? बीच मझधार में छोड़ने जैसी बात है। रंगकर्मी नाटक करता है, पसीना बहाता है, उसको कोई ऐसा फिक्स्ड वजीफा या स्कॉलरशिप भी तो आप नहीं दे रहे। जब ऐसे महोत्सव होते हैं, ऐसे उत्सव होते हैं, किसी महान कवि का जन्मदिवस मनाया जाता है, उनकी कृतियों को हम मंचन करके प्रस्तुत कर रहे हैं, तो इससे साहित्य का ही नहीं संस्कृति का भी संवर्धन होता है। और ऐसे में एक बार घोषणा करके और तुरंत क्रियान्वयन के कुछ ही समय पहले उसको वापस ले लेना, ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही असंतोषपूर्ण है। और इससे निश्चित रूप से हताशा हुई है। लोग हतोत्साहित हैं तो अपना उद्गार व्यक्त कर रहे हैं। हमें अनुदान तो नहीं मिल रहा है, लेकिन हम क्या विरोध करने से भी चूक जाएं? विरोध करना तो लोकतंत्र में हमारा अधिकार है, हम वही इस्तेमाल कर रहे हैं। हम बस ये बात अंडरलाइन करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि जो हुआ है वो सही नहीं है। अगर ये जो फैसला इन्होंने लिया है कि अब कोई फंड नहीं आएगा, कोई अनुदान नहीं आएगा, तो फिर कैसे होगा? हम तो जितने भी समूह उन्होंने काफ़ी खर्च कर दिया है, हम अपना नाटक तो करेंगे ही। इसके पहले जो सचिव थी हरजोत कौर, उनके समय में ये बड़ी अच्छी चीज़ें शुरू हुई थी और एक अजीब उत्साह का माहौल था, लेकिन उनका विभाग परिवर्तित होते ही फिर से चीज़ें वहीं शून्य पर आकर लटकी हुई नज़र आ रही हैं। तो हम आगे भी ये विरोध जारी रखेंगे और ये मांग करते रहेंगे कि नहीं, इसको वापस लिया जाए। और नाटक जो कि हमने रिहर्सल किया है उसका तो हम प्रस्तुति उसकी करेंगे ही, क्योंकि वो हमारा हक है और दर्शकों का भी हक है कि उनको वो चीज़ अच्छी दिखाई जाए।